तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परलोक के बारे में जो ठाकुर के साथ भक्तगणों का वार्तालाप हुई, वो हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज उसका एक अंतिम विषय पर चर्चा करने के उपरांत उसका समापन करेंगे। ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। ये पहले हमें समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि इस चिंतन पर, इस विषय पर ही हमारे जीवन की आध्यात्मिक प्रकृति निर्धारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि ठाकुर ने केशव सेन को बताया, केशव सेन ने पूछा था ये प्रश्न। पहले तो ठाकुर बता दिए सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कारण परलोक उसके लिए है जिसको ज्ञान लाभ नहीं हुआ। जिसको ज्ञान लाभ हो गया, जिसे केशव सेन, उनके लिए अवान्तर है, अप्रयोजनीय, इररिलेवेंट इंक्वायरी। बट एनीवे, फॉर जनरल सेटिस्फैक्शन ठाकुर ने बताया जनरल रूल क्या होता है, सबके लिए जो प्रयोज्य है वो बता दिया कि जब तक ईश्वर को प्राप्ति नहीं होता है तब तक जन्म मृत्यु होते रहेंगे। यही खास बात है। যতক্ষণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হবে না ততক্ষণ যাতায়াত করতে হয়, সংসারে যাতায়াত করতে হবে, छुट्टी नहीं है। एक जंजीर में हम लोग बंधा हुआ है, श्रृंखल में, जन्म मृत्यु का श्रृंखल। जन्म होने से मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु होने से फिर जन्म अनिवार्य, पुनर्जन्म। जैसे हम लोग चर्चा किया है, कर्मानुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है एवं हमारी विषय तृष्णा को मिटाने के लिए फिर आना पड़ता है। जो भी हो कारण हो, बारंबार जाना आना करना पड़ता है। लेकिन जब तक ईश्वर जब प्राप्त हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। तब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ये जो जन्म में होता है संसार में, जिनके लिए ये संसार बहुत अच्छा लगता है, भोग का जगह है, तो उनके लिए प्रश्न है, तो यातायात करना पड़ता है, तो उसमें गलती क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी? अगर बारंबार इस संसार में आना पड़ेगा तो अच्छा बात है, हम इसे भागेंगे क्यों? जो संसार में जो अच्छा उनका जीवन चल रहा है, तो संसार को तो एक कोई खराब जगह तो नहीं लग रहा है। तो संसार में वापस आने के लिए उनका असुविधा क्या है? ये सहज प्रश्न है, ये भी समाधान करना जरूरी है। जो इसे कवि ने गाया है, मरिते चाहि ना आमी सुंदर भुवने, मानुषेर माझे आमी माछी बारे चाई। ये एक रविंद्रनाथ की कविता में है, आई डोंट वांट टू डाई बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ ट्रू। सृष्टि तो बहुत अच्छा है, सुंदर है। ये सुंदर जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, जो नदी, फिर पेड़, पंछी, प्रकृति, ये तो कोई असुंदर नहीं है। ये सुंदर जो सृष्टि है उसमें हम मरने के लिए, परलोक में जाने के लिए हमारा कातरता कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बारंबार यहाँ पर आना पड़े भी तो अच्छा ही है, असुविधा क्या है? तो इतना सोचने का क्या बात है? ये एक प्रश्न है, इसका समाधान होना चाहिए। और वो भी संसार में हम देखते हैं, अगर इस संसार में हमारा जो कुछ जो चाहा है नहीं मिटा, तो और भी एक ऑप्शन है, एक्सटेंशन है, परलोक, स्वर्ग, वो भी तो है। यह लोक अमन परलोक का भी बंदोबस्त है। हम जानते हैं कि अगर
अच्छा कर्म कोई करे उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है पुण्य अनुसार। और वहाँ पर क्या होता है, अक्षय सुख लाभ होता है कहा जाता है, जहाँ पर कोई वार्धक्य नहीं है, जरा नहीं है, कोई क्षुधा तृष्णा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जरा व्याधि मृत्यु, वो अमर लोक है, जरा व्याधि मृत्यु कुछ नहीं है, और सब चिरजौवन है, आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा जाता है स्वर्ग शुभ लाभ करे, स्वर्ग में सुख का राशि। तो यह लोक में अगर आके संसार में आते हैं, यहाँ भी आनंद उठा सकते हैं, फिर इसके बाद स्वर्ग में जाकर भी आनंद उठा सकते हैं। ये स्वर्ग में और ये लोक में आवागमन करने में असुविधा क्या है, ये एक प्रश्न होता है। तो इसको उत्तर देना जरूरी है। जब हम क्यों ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हम ये इतना व्याकुलता की ज़रूरत क्या है, ईश्वर प्राप्ति होने से छुटकारा मिलेगा। बट वाई शुड आई टेक ए ब्रेक? कारण है, देखना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है आनंद। हम जो आनंद चाहते हैं ये कोई गलती नहीं है, आनंद चाहना ही हमारा स्वरूप है। यू कैन नॉट रिमेन विदाउट ब्लिस, विदाउट आनंद। ये हमारा स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मीति व्यजानात् उपनिषद में कहा गया है। आनंद न खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद में ही हमारा आविर्भाव होता है, आनंद में हम लोग रहते हैं, आनंद में हम लोग विलीन हो जाते हैं। जैसे एक मछली पानी बिना रह नहीं सकते हैं, पानी में ही उसका पैदाइश होता है, पानी में रहता है एवं पानी में उसका लय हो जाता है। अगर मछली को पानी से हटा दिया जाए वो तड़पेगा, मर जाएगा। वैसे ही आनंद बिना हम रह नहीं पाएंगे। ये पहले हमें जानना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, सब आनंद का तलाश करते हैं, कुछ खराब चीज़ नहीं है, अन्याय नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आनंद को तलाश में जो हमें मिल रहा है, इसमें गड़बड़ी है। ये दुनिया में जो आनंद का बोल के जो पैकेज हमें दे रहे हैं, वो पैकेज खोल के हम देखते हैं वो आनंद का कुछ नहीं है, वो निरानंद है, धोखाधड़ी है। दिस इज द डिफ़िकल्टी। कारण आनंद किसको कहलाता है वो पहले हमें समझ लेना जरूरी है। व्हाट इज कॉल्ड आनंद? उपनिषद में कहा गया है कि जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आनंद मतलब क्या है? जो कुछ अनंत होगा, निरंतर होगा, जो भी कुछ होगा उसको सुख कहलाएंगे। अगर सीमित सुख को सुख नहीं कहेंगे, और अनियमित सुख भी सुख नहीं होगा। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस, इट कैनॉट बी ऑफ एंड ऑन। कंटिन्यूअस होना चाहिए एवं इन्फिनिट होना चाहिए, उसके सुख कहलाएंगे। तो जब तक ये सुख हमारे गारंटीड नहीं होगा तब तक हमारा ये शांति नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगा। तो हम इस सुख ही चाहते हैं और दुनिया में इस सुख की तलाश करते हैं। जब नहीं मिलता है तब इस सुख के लिए हम सोचते शायद स्वर्ग में मिल जाएगा। तो अभी देखा जाए ये जो सुख हम चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं एवं अनंत सुख चाहते हैं, वो क्या इस संसार में दुनिया के मिलना संभव है? ये पहले देखा जाए। तो हम अब विश्लेषण करें तब देखा जाएगा कि ये तो एक असंभव की बात है। इट इज़ एन इम्पॉसिबल परसूट। कारण जो आनंद हमें मिलता है दुनिया में, वो हमारे ये शरीर मन से मिलता है। दिस इज़ आवर इंस्ट्रूमेंट। चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, और हमारा मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। ना ये सब जड़ है और त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। तो इसी कारण हमारे सात्विक आनंद मिलता है, ये राजसिक आनंद मिलेगा, वही तामसिक आनंद मिलेगा। 3 प्रकार का आनंद है। अभी डिफ़िकल्टी है ये सत्व रजस तमस, ये 3 गुणात्मिका जो है ये परिवर्तनशील है।
दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सत्व बराबर नहीं रहेगा, सत्व के बाद तमस आएगा, तमस के बाद रजस आएगा, बारंबार इसको ऑल्टरनेटली अच्छी से रोटेटिंग साइकिल। अर्थात जो भी आनंद हमें मिलेगा वो कुछ समय के लिए मिलेगा, जैसे उसका टर्म खत्म हो जाएगा तो वो बदल गया। सात्विक आनंद तब तक मिलेगा जब मन सत्वगुण में प्रतिष्ठित है। जैसे मन में राजोगुण आ गया बस सात्विक आनंद खत्म। राजोगुण तब तक आएगा जब मन में राजोगुण प्रवर्तमान है, जब राजोगुण हट जाएगा वो भी खत्म। तो अर्थात ये जो आनंद हमें मिलने वाला है दुनिया से, वो बराबर के लिए नहीं मिलेगा, आएगा चला जाएगा। उससे हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर आप बहुत आनंद में हैं, अचानक उसके हमसे प्रतिहत हो जाए, चेष्टा करने से ना मिले, तो यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, बैफल्ड। यही है मुश्किल। तो और क्या है, ये हमारा जो शरीर और मन का जो सामर्थ्य है वो भी सीमित है। एक सीमित सामर्थ्य से असीमित आनंद उपभोग करना संभव नहीं है। एक तो है ये टेम्पोररी, जो कि सबसे खतरनाक है, अनित्य। नित्य नहीं है, नित्य मतलब बराबर, बराबर के लिए तो नहीं होगा, कारण ये जो गुणात्मिका है ये तो बराबर नहीं रहेगा। बराबर वी कैनॉट, वन कैनॉट बी एस्टेब्लिश इन सत्व अलोन विदाउट रजस्तव, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली टू टर्न ओवर वन आफ्टर अनदर। इस अवस्था में तो स्थायी आनंद मिलने का कोई संभावना नहीं है, और वो अनवरत नहीं होगा, निरंतर नहीं होगा। अतएव यहाँ पर वो आनंद मिलना संभव नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में स्वीकार कर लिया, बताया अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात ये जो लोग यहाँ पर जो आनंद देख रहे हो, ये असुखम है, आनंद नहीं है, ये दुख का ही नामांतर है। कारण ये अनित्य है, परिवर्तनशील है। संसार में हमें जो कुछ ही मिलने वाला है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए उसका आनंद नहीं कहा जाएगा, वो दुख का ही नामांतर है। इसीलिए ठाकुर ने, भगवान ने भगवद गीता में जो कहा गया दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है दुखालयम, जिसे वस्त्रालय में कपड़ा ही मिलेगा, दुखालय में दुख ही मिलेगा। कारण ये अशाश्वतम है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है, इट्स नॉट इटर्नल। अगर ये संसार में ये आनंद नहीं मिलेगा, अगर हम स्वर्ग में जाके भी आनंद का, असीम आनंद का जो कल्पना किया है वो भी हम लोग देखा है। स्वर्ग में जाने से ही वो बराबर के लिए रहने का जगह नहीं है। इसे हॉलीडे इन छुट्टी का समय बिताने के लिए, वहाँ पे बराबर रहने के लिए नहीं है। हॉलीडे इन में किसी को होम नहीं बनता है, रेसिडेंस नहीं बनता है, कुछ दिन के समय के लिए, जब तक जेब में पैसा है। वो इसी स्वर्ग में जाते हैं, इसको पुण्य जितना है, पुण्य अर्जन जो हुआ है वो पुण्य अर्जन खर्च करने के लिए। जब पुण्य खर्च कर करके सब शेष हो गया, पुण्य का म्याद अवधि, तो क्या होगा, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। जब पुण्य कर्म खत्म हो गया, फिर वापस आ जाओ मर्त्यलोक में, फिर कमाओ, फिर पुण्य अर्जन करो, फिर जाओ। तो हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बार स्वर्ग हो, एक बार मर्त्य, कहीं पर सुख का संधान नहीं मिला। और वो भी वहाँ पर जो सुख मिलेगा वो भी सीमित होगा। एक ही भाषा, सुख अगर जब तक त्रिगुणात्मिका तक रहेगा वो सीमित रहेगा। जब गुणातीत होगा, व्हेन यू ट्रांसेंड द गुणास, उसी का नाम है ईश्वर प्राप्ति। अर्थात जब तक ईश्वर को नहीं मिलता है तब तक वह हमें स्थायी आनंद मिलना असंभव है, एवं तब तक हमें आवागमन करते रहेंगे। यही है इनर बात। जब हम लोग बुरी तरह से फंस गए दुनिया में आकर, क्योंकि हमारा भीतर जो कामना वासना है, इच्छा है, उसके दौरान हमको बारंबार आते रहते हैं, हम लोग फिर जाते रहते हैं, शेष नहीं है। जब हम इसको छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करेंगे तब विल ट्रांसेंड दिस
रिपीटेड जर्नी, तब भगवान को प्राप्त करके हम बराबर के लिए आनंद में चले जाते हैं। ईश्वर आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहा जाता है स्वनिश्चय न योक्तव्यो योगो न निर्विण्ण चेतसा। जो सब चीज़ में जो आवागमन है ये छोड़ के किसी भगवान को ही अगर प्रार्थना करे, भगवान को लाभ करने का प्रयास करे, वही मार्ग है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद 2:1-2, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तत् तो संपरित विविनक्ति धीराः। श्रेयो ही प्रियो भी प्रियो मंदो योगक्षेमात् विनीति। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो विनीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् विनीति। अर्थात दुनिया में दो मार्ग है, एक श्रेय एक प्रिय। एक श्रेय मतलब प्रेफरेबल, जो श्रेय है श्रेष्ठ है। प्रिय मतलब जो प्लेजरेबल, अच्छा लगता है, भोग सुख सबको अच्छा लगता है। तो दोनों मार्ग है, एक है श्रेय है त्याग का मार्ग, प्रिय है भोग का मार्ग, दोनों मार्ग है। तो जो दोनों मार्ग में जो धीर व्यक्ति, श्रेयो ही धीरो भी प्रिय से धीर व्यक्ति श्रेय को चुन लेता है। जो धीर व्यक्ति भोग मार्ग को त्याग कर छोड़ के त्याग मार्ग को लेते हैं, कारण भोग मार्ग में धोखाधड़ी है। वो बोलेगा हम सुख देंगे लेकिन वापस नहीं देगा, वापस में दुख ही मिलेगा। यू बिकम बर्न्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन प्रिय मंदो योगक्षेमात् विनीति, लेकिन जो मंद बुद्धि है वो 99.99% प्रिय मार्ग चुन लेता है, ताकि उनको योग क्षेम स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि मिले। भोग मार्ग को चुन लिया और त्याग मार्ग को छोड़ दिया, और इसी अनुसार उनका नतीजा होगा। जो त्याग मार्ग पकड़ा वो आखिर में ईश्वर प्राप्त करते हुए बराबर के लिए आनंद में चले जाएंगे, वही सच्चा आनंद मिलेगा। और नहीं तो ये मंदोबुद्धि जो है तो प्रिय मार्ग ले लेंगे, श्रेय मार्ग छोड़ देंगे, और ये जो दुनिया में जो आकर जो भोग सुख करने का जो आवागमन इच्छा करते रहें और आवागमन करते रहें, जीवन कोई परेशानी का अंत नहीं होगा। तो एकमात्र अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें बराबर के लिए आनंद का स्रोत मिल जाएगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं ईश्वर प्राप्त करना इतना ज़रूरी। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसीलिए कहा गया। हम बारंबार ये प्रक्रिया में फंसते रहते हुए आवागमन जन्म मृत्यु करते हुए हम परेशान हो जाते हैं। आखिर में हम कहते नहीं और नहीं, आई मस्ट गेट ए रिस्पाइट, आई मस्ट रियलाइज गॉड वंस फॉर ऑल। तब भगवान सहारा ले लेते हैं, तब भगवान मदद करते हैं। तो जब तक वो उन्मेष नहीं आएगा, इसी को कहता है वैराग्य का उन्मेष उदय, तब तक वो घूमते रहेंगे और वो सोचेंगे ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आनंद मिल रहा है, क्योंकि रियल आनंद किसी को पता नहीं। रियल आनंद तभी मिलेगा जब हम इसको छोड़ के त्याग के, इसलिए कहा जाता है त्याग के आनंद के बराबर और कुछ आनंद नहीं होता है। जब तक वो हम फील नहीं करते हैं तब तक हमारे ये आवागमन चलते रहेंगे, और जब हम ये छोड़ के ईश्वर की ओर हम ताकेंगे, ईश्वर की ओर जाने के लिए प्रयास करेंगे, तब हमें कैसे प्राप्त होगा उसका भी नतीजा बता दिया, प्रक्रिया बता दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करो और हथ का कर्म करो। ऐसे करते हुए नियमित रूप से, जैसे बताया, नियमित रूप से दीर्घकाल और प्यार से ये अभ्यास करने से
मिल जाएगा। लेकिन ये मिलने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए हमारे मन में एक चाह पैदा होना चाहिए। एक इसको कहा जाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। वी मस्ट बी मैच्योर टू रियलाइज देयर इज़ नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। भगवान बिना हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। हम भगवान को पुकार के भगवान को कोई हम ओबलाइज नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं सोचा जाए भगवान बहुत खुश हो जाए, खुश तो होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पर्पस। हमारा जो वर्तमान महासंकट है, बुरी तरह से हम फंस गए, किसी हालत से छुट्टी नहीं मिल रहा है, ये जन्म मृत्यु के चक्रवर्तन में फंस गया। यहाँ से निकलने के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए गॉड, हियरिन द रोल ऑफ गॉड कम्स इन आवर लाइफ। विदाउट द टच ऑफ गॉड आवर लाइफ इज एन अनएंडिंग ट्रैवल फ्रॉम डार्कनेस टू डार्कनेस। इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब हम ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले से ही हम संकल्प युक्त होंगे, एवं भगवान की कृपा से हमें ज़रूर वो मार्ग मिल जाएगा। ये प्रसंग समापन करके फिर ठाकुर अगले जो नंद बसु के गृह में जो संगलाप किया था उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी, फिर राम नाम संकीर्तन भी है। आज डबल इफेक्ट है, राम नाम भी है और राम भक्त हनुमान का भी चालीसा है। आरती के बाद गीत होगी, आप लोग सब समवेत होंगे, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।